हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः यह त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंद्रकांत, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यहाँ गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। प्रयागराज अपने गौरववंशी अतीत एवं वर्तमान के साथ भारत के ऐतिहासिक एवं पौराणिक नगरों में से एक है। यह हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन एवं ईसाई समुदायों की मिश्रित संस्कृति का शहर है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्र और यज्ञ अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थल का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी की अधिष्ठा भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान है। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान है, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक है। हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम नदी गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है, अतः ये त्रिवेणी संगम कहलाता है, जहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। प्रयाग सोम, वरुण तथा प्रजापति की जन्मस्थली है। प्रयाग का वर्णन वैदिक तथा बौद्ध शास्त्रों के पौराणिक पत्रों के संदर्भ में भी रखा है। यह महान ऋषि भरद्वाज, ऋषि दुर्वासा तथा ऋषि पन्ना की ज्ञान स्थली थी। ऋषि भरद्वाज यहाँ लगभग 500 ईसा पूर्व में निवास करते हुए 10,000 से अधिक शिष्यों को पढ़ाया। वह प्राचीन विश्व के महान दार्शनिक थे। वर्तमान झूसी क्षेत्र, जो कि संगम के बहुत ही करीब है, चंद्रवंशी चंद्र के वंशज राजा पुरुरव का राज्य था। पास का कौशाम्बी क्षेत्र वत्स और मौर्य शासक के दौरान समृद्धि से उभर रहा था। 643 ईस्वी में चीनी यात्री हुआंग त्सांग ने पाया कि कई हिंदुओं द्वारा प्रयाग का निवास किया जाता था, जो इस जगह को अति पवित्र मानते थे। 1575 ईस्वी में संगम के सामरिक महत्व के प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज के नाम से स्थापना की, जिसका अर्थ अल्लाह का शहर है। मध्ययुगीन भारत में शहर का सम्मान भारत के धार्मिक सांस्कृतिक केंद्र के तौर पर था। एक लंबे समय के लिए यह मुगलों की प्रतीत राजधानी थी, जिसके बाद से मराठाओं द्वारा कब्जा कर लिया गया था। 1801 ईस्वी शहर का ब्रिटिश इतिहास इस वर्ष शुरू हुआ, जब अवध के नवाब ने इसे ब्रिटिश शासन को सौंप दिया। ब्रिटिश सेना ने अपने सैन्य उद्देश्यों के लिए किले का इस्तेमाल किया। 1857 ईस्वी में यह शहर आज़ादी के युद्ध का केंद्र था और बाद में अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की गढ़ बन गया। 1558 ईस्वी में आज़ादी के प्रथम संग्रहालय 1857 पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिंटो पार्क के आधिकारिक तौर पर भारत को ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया था। इसके बाद शहर का नाम इलाहाबाद रखा गया तथा इसे आगरा अवध संयुक्त प्रांत की राजधानी बना दिया गया। 1868 ईस्वी में प्रयागराज न्याय का गढ़ बना, जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। 1871 ईस्वी में ब्रिटिश वास्तुकार सर विलियम इमर्सन ने कोलकाता की विक्टोरिया मेमोरियल डिजाइन करने से 30 साल पहले साल थैंक्स कैथेड्रल के रूप में एक भव्य स्मारक की स्थापना की। 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय चौथा सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। प्रयागराज भारतीय संस्थापक परंपराओं के साथ संश्लेषण में बने कई विक्टोरियन और जर्जियाई भवनों में समृद्ध रहा। यह शहर ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का केंद्र था, जिसका आनंद भवन केंद्र बिंदु था। इलाहाबाद में महात्मा गांधी ने भारत को मुक्त कराने के लिए अहिंसक विरोध का कार्यक्रम प्रस्तावित किया था। प्रयागराज ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत की सबसे बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री पद प्रदान किया। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, पीवी सिंह, पूर्व प्रधान मंत्री चंद्रशेखर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे। प्रयागराज मूल रूप से एक प्रशासनिक और शैक्षिक शहर है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के महालेखा परीक्षक, रक्षा लेखा के प्रमुख नियंत्रक, DCDA, उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा परिषद, पुलिस मुख्यालय, मोतीलाल नेहरू प्रौद्योगिक संस्थान, मेडिकल और कृषि कॉलेज, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT,
ITI नैनी और इसको फूलपुर, त्रिवेणी, ग्लास एवं कुछ प्रमुख संस्थान हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही प्रयागराज विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। यह भारत का सबसे जीवंत, राजनीतिक तथा आध्यात्मिक रूप से जागरूक शहर है। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है। धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक कुंभ मेला प्रत्येक 12 वर्षों में यहीं लगता है। वर्ष 1948 में महात्मा गांधी समेत कई राष्ट्रीय नेताओं की राख का विसर्जन यहीं किया गया था। इस पावन नगरी की अनिष्ठा भगवान श्री विष्णु स्वयं है और वे यहाँ माधव रूप से में विराजमान है। मानता है कि यहाँ भगवान के 12 स्वरूप विद्यमान है। प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम स्थल है। इस शहर को तीर्थराजा या त्रिवेणी के नाम से भी जाना जाता है। अतः इस शहर को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तंबू नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। प्रयागराज के पास मुगल बादशाह अकबर ने एक किला बनवाया और बासाहट बसवाई, जिसका नाम इलाहाबाद रखा। बाद में प्रयाग और इलाहाबाद एक ही नाम से जाने लगे। अक्टूबर 2018 में तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया। प्रयागराज का बतौर तीर्थ हिंदुओं में एक महत्वपूर्ण स्थान है। परंपरागत तौर पर नदियों का मिलन बेहद पवित्र माना जाता है, लेकिन संगम का मिलन बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का अदृश्य मिलन होता है। संगम काल के प्रमुख देवता मुरुगन थे, जिन्हें तमिल भगवान के रूप में जाना जाता है। दक्षिण भारत में मुरुगन की पूजा सबसे प्राचीन मानी जाती है और भगवान मुरुगन से संबंधित त्योहारों का संगम सहित में उल्लेख किया गया था। संगम काल के दौरान पूजे जाने वाले अन्य देवताओं मायोन, विष्णु, वंदन, इंद्र, कृष्ण, वरुण और कोरावाई थे। आशा करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।